गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे घटना चक्र के, उसमें एल्गी और लाइकेन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 32 क्वेश्चंस हुए हैं पहले पार्ट में। तो हम लोग 32 क्वेश्चंस के आगे आज टोटल एल्गी एंड लाइकेन्स के क्वेश्चंस को, जो कि घटना चक्र से हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एल्गी एंड लाइकेन के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था 32। बोनानर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बोनानर किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। और नैनेंड्रिया किसको? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलेटोरिया, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, ओडोगोनियम। तो बोनानर डॉर्फ मेल, जिसको नैनेंड्रिया कहा जाता है, ये पाया जाता है ओडोगोनियम में। ओडोगोनियम में। अगला क्वेश्चन कलर चेंज कर ले पहले। अगला क्वेश्चन, नैनेंड्रिया पाई जाती है। नैनेंड्रिया क्या है? बोनानर या डॉर्फ मेल, इसको कहा जाता है, और ये पाया जाता है ओडोगोनियम में। जो एंडोस्पोर होता है वो छोटे नर तंतु पर होता है, इसीलिए इसको बोनानर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डायोस्कोरिडिस, प्लिनी। तो इसका आंसर होगा सी, थियोफ्रेस्टस। इसका जो लाइकेन शब्द का प्रयोग है वो किया था थियोफ्रेस्टस ने, लेकिन इसकी खोज जो है टुल्सन ने की थी। टुल्सन ने की थी। तो इसका लाइकेन शब्द की खोज थियोफ्रेस्टस ने की है और डिस्कवरी की है। देखिए इसमें आ गया है, लाइकेन की खोज किसने की थी? टुल्सन ने की थी। कब की है? 1852 में। 1852 में इसकी खोज की थी। कुछ वैज्ञानिक जैसे क्रॉम्बी, जो लाइकेन है फंजाई एंड फंगस और एल्गी के जो रिलेशनशिप है, उसको ये हेलोटिज्म कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि कवक शैवाल के ऊपर एक कंट्रोल परजीवी की तरह होता है। जो फंगस होता है एल्गी के ऊपर एक नियंत्रक परजीवी की तरह होता है, इसलिए इसको हेलोटिज्म कहते हैं। लेकिन ये क्रॉम्बी के अकॉर्डिंग है ओनली। और वैसे इसको दिस इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। कौन? लाइकेन। इसकी खोज किसने की थी? टुल्सन ने की थी। जो लाइकेन शब्द है इसको दिया था किसने? थियोफ्रेस्टस ने। अगला क्वेश्चन, ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है? तो कवक और शैवाल की सहजीविता, क्या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायराइड्स? नहीं, लाइकेन। शैक के दो, शैक मतलब लाइकेन, टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स आर, क्या है? विषाणु जीवाणु, जीवाणु शैवाल, विषाणु कवक, शैवाल कवक। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? शैवाल और कवक। दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो इसमें क्या होता है कि जो शैवाल होता है, लाइकेन होता है, कि शैवाली तथा कवकी घटकों के परस्पर संबंध होता है, इसको सिम्बायोटिक होता है रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही एक समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, शैवाल है जो शैवाल के पार्ट को फाइकोबायंट कहते हैं और कवक के पार्ट को माइकोबायंट कहते हैं। ये क्या करता है, जो शैवाल है, कवक जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ और जल ये प्रोवाइड करता है और रक्षा करता है, शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है, नॉट शेल्टर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शैवाल को। और शैवाल क्या करता है? शैवाल जो खाना बनाता है, चूँकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोवाइड करता है कवक को, तो एक दूसरे को फ़ायदा होता है, इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉग लाइकेन किसका सामान्य रूप है? क्लैडोनिया, सिट्रेरिया, पैल्टीजेरा, रोसेला।
तो पेल्टी से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये डॉग की बात हो रही है, डॉग लाइकेन। पेल्टीजेरा एक डॉग लाइकेन है, और ये जो पेल्टीजेरा है डॉग लाइकेन इसलिए खाते हैं क्योंकि जो हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ होती है जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है। तो हाइड्रो मतलब पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर। जिस रोग में पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो जब कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो जाता है, और रेबीज़ वायरस से होता है, तो उससे क्या होता है कि पानी को देखकर कुत्ते डरते हैं। कुत्ते कह रहे हैं, जिसको कुत्ते काटते हैं, अगर मनुष्य को काट लिया है तो जब वो पानी के पास जाता है तो वो डरने लगता है, और इसकी जो आवाज़ है वो कुत्ते की आवाज़ में परिवर्तित होने लगती है। तो इसके इलाज में पेल्टीजेरा, हाइड्रोफोबिया के इलाज में हम पेल्टीजेरा का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिया में ये बहुत ही यूज़फुल होता है, इसीलिए इसको डॉग लाइकेन कहते हैं, डॉग लाइकेन कहते हैं पेल्टीजेरा को। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना। श्वसन में इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोपोडियम, साइफेली। इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? तो इसका ऑप्शन डी, साइफेली जो होता है ये रेस्पिरेशन में, जो लाइकेन होता है उसके रेस्पिरेशन में ये स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह मतलब स्टोमेटा की जगह ये रहता है, और रेस्पिरेशन में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका राइट आंसर होगा साइफिली। और बाकी जो तीनों स्ट्रक्चर है, इसीडियम, सिफेलोपोडियम एंड सोरेडियम, ये लाइकेन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से संबंधित होती हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं बाकी। अगला क्वेश्चन, शैक लाइकेन में सोरेडियम, सिफेलोपोडियम, इसीडियम साधन है किसके? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक, इनमें से। इस पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये अलैंगिक जनन से संबंधित हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अगर का इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? जेलिडियम होता है और ग्रासिलेरिया होता है, लेकिन जेलिडियम और ग्रासिलेरिया इसमें पूछा गया कि कौन सा एल्गी है, तो ये रेड एल्गी होते हैं। कौन सा एल्गी है? रेड एल्गी। अगर क्या होता है? अगर जो होता है वो पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और जैसे हम लोग जब कल्चर करते हैं तो उसमें हम मीडियम तैयार करते हैं, पेट्री प्लेट्स में कुछ भी हमको जो लैब है उसमें कल्चर करना होता है, किसी प्लांट को कल्चर करना है, फंजाई को कल्चर करना है, एल्गी, किसी चीज़ को अगर हम आर्टिफिशियल में कल्चर करते हैं तो उसके लिए जो मीडियम हम लोग बनाते हैं उसको थोड़ा सॉलिड करता है, सॉलिड मीडियम बनाता है कौन? अगर। और इसको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? जेलिडियम एंड एक है ग्रेसिलेरिया। ये रेड एल्गी हैं, इनसे हम अगर प्राप्त करते हैं। और ये कैसा एल्गी है? रेड एल्गी है। अगर उत्पन्न करने वाला शैवाल है, पहले हमने डिस्कस ही कर लिया। रोडिमेनिया नहीं है, बैट्रैकोस्पर्मम नहीं है, हार्वेला नहीं है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो इसमें देखिए जेलिडियम और ग्रासिलेरिया को दोनों को दिया गया है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दोनों से प्राप्त होते हैं, और दोनों कौन से एल्गी हैं? रेड एल्गी हैं। और अगर क्या करता है? आर्टिफिशियल मीडियम जब हम बनाते हैं, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल कल्चर किया जाता है लैब में, तो उसमें हम मीडियम बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। ये पॉलीसेकेराइड है। ओके, तो इसमें दिया गया है प्रोटीन, अम्ल, वसा। अगर क्या है? अगर एंड एल्गिनिक एसिड क्या है? तो ये फाइकोकोलाइड्स हैं। फाइकोकोलाइड्स 4 प्रकार के होते हैं। फाइकोकोलाइड्स 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के फाइकोकोलाइड्स होते हैं। एक होता है एल्गिनिक एसिड जिसको एल्गिनेट्स कहते हैं। एल्गिनेट्स, अगर, ये क्या है? फाइकोकोलाइड्स। अगर, और होता है कैरेजिनेंस। ये जो होते हैं ये क्या हैं? फाइकोकोलाइड्स।
और ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? सीवीड से। सीवीड समुद्री जो घास होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और हमने देखा कि अगर किससे प्राप्त किया जाता है, कौन सा रेड एल्गी रहता है वो? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरियम। रेनडियर मास, रेनडियर मास क्या है? क्या ये लाइकेन है, ब्रायोफाइट है, शैवाल है या टेडोफाइट? वैसे मॉस दिया है तो हमको ब्रायोफाइट पर ऑप्शन फट से टिक कर देना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह मॉस नहीं है। क्या है ये? यह एक प्रकार का एल्गी है। पूछा जाता है कौन सा, जैसे 4 ऑप्शन दिया और कौन सा रेनडियर मास और क्लब मास, इस तरह से मॉस दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि कौन सा मॉस नहीं है, तो उसमें हमें देखना रहता है कि किसको मॉस कहा जाता है और कौन सा है। जनरली ब्रायोफाइट्स जो वर्क में होते हैं उसमें मॉसेस होते हैं, लेकिन जो रेनडियर मास है वो क्या है? एक लाइकेन है, क्लैडोनिया रेंजिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको क्या बोलते हैं? क्लैडोनिया रेंजिफेरा। क्लैडोनिया रेंजिफेरा यह लाइकेन है। तो रेनडियर मास क्या है? लाइकेन है, ब्रायोफाइट नहीं है। रेनडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह निम्न जीनस का है। किस जीनस का है? सिट्रेरिया, क्लैडोनिया, लोबेरिया, असनिया। तो किससे संबंधित है रेनडियर मास? यह है क्लैडोनिया से संबंधित है। क्लैडोनिया जीनस का है रेनडियर मास, क्लैडोनिया से संबंधित है। क्लैडोनिया रेंजिफेरा इसका नाम है। ओके। नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स क्या होता है? 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पायरिनॉइड्स, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पायरिनॉइड्स, नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्लोरोप्लास्ट होगा, 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड्स। किसमें? यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड्स। ये किस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में। पायरिनॉइड्स स्पाइरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? पायरिनॉइड्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पाइरोगायरा? किस में पाए जाते हैं? पायरिनॉइड्स प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। जैसे बीच में पायरिनॉइड्स एक्चुअली क्या है? एक संरचना है, बीच में रहता है स्टार्च, और स्टार्च को घेरे हुए रहता है प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जो स्टार्च का संग्रह। अब देखिए प्रोटीन की कवरिंग हो गई, तो ये किस चीज़ में काम कर रहा है? स्टार्च का स्टोरेज में काम कर रहा है। तो पायरिनॉइड्स बहुत से शैवालों में तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि पायरिनॉइड्स स्पाइरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। कोशिका इसमें स्पाइरोगायरा में ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित किस पौधे में आर्किगोनियम अनुपस्थित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्किगोनियम इज एब्सेंट? किसमें आर्किगोनियम नहीं होता है? देखते हैं, स्पाइरोगायरा, टेरेस, फ्यूनेरिया, साइकस, इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये स्पाइरोगायरा में नहीं होता है। क्या? आर्किगोनियम जो होता है, एक होता है एंथ्रीडियम एंथर से संबंधित है, मतलब मेल पार्ट होगा। आर्किगोनियम ये फीमेल पार्ट होता है। ये जो होती हैं ये पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। जबकि स्पाइरोगायरा क्या है? फ्यूनेरिया में पाया जाएगा, साइकस में पाया जाएगा, टेरेस में पाया जाएगा, लेकिन स्पाइरोगायरा में नहीं पाया जाता क्योंकि यह एक एल्गी है और इस एल्गी में आर्किगोनियम नहीं पाया जाता, स्पाइरोगायरा में नहीं पाया जाता। फ्रीज के अनुसार कारा संबंधित वर्ग है। फ्रीज ने कारा को कहाँ पे रखा है? क्लोरोफाइटा में, क्लोरोफाइसी में,
क्लोरोफाइटा। कारोफाइटा, कुछ तो ऑप्शन ही ऐसा है कि जिसको देखते ही उसको गलत ही है। कारोफाइसी, जो सुना ही नहीं हुआ है, मतलब इस तरह से होता नहीं, इलॉजिकल। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफाइसी। फाइकोलॉजी, विज्ञान की फाइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी इज़ द एल्गोलॉजी, जिसमें हम एल्गी को स्टडी कहते हैं। फाइको, एल्गी को स्टडी करते हैं, वो है फाइकोलॉजी। और फ्रिच ने 1935 में, 1935 में एफी फ्रिच ने क्या किया था? शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया था। एल्गी को कितने में विभाजित किया? एल्गी को 11 भागों में विभाजित किया। और उन्होंने कारा को क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल पाया जाता है। तो फ्रिच ने क्या किया था कि कारा को कहाँ रखा? क्लोरोफाइसी में। क्यों? क्योंकि इसमें रहता है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो ये सब पाया जाता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो बनती है सेल्यूलोज की, इसलिए इसको रखा जाता है क्लोरोफाइसी में। किसको? कारा को। फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइको किसका अध्ययन है? शैवाल का। कवक माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा को स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। फ्रिच ने वर्गीकरण किया। किसका किया वर्गीकरण? जाहिर सी बात है, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, किसका किया था? शैवाल का किया था। 11 भागों में उन्होंने बांटा था। लाइकेंस में साइफेली समानार्थी है। किसके है समानार्थी? एक्सचेंज ऑफ एयर कौन करता है? स्टोनेटा। अगला क्वेश्चन, द एल्गी विच शोज फॉल्स ब्रांचिंग इज। फॉल्स ब्रांचिंग किसमें पाई जाती है? फॉल्स ब्रांचिंग, मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल कौन सा है? ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, स्पाइरुलिना एंड साइटोनिमा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दिस इज साइटोनिमा। साइटोनिमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखी फिलामेंटस ब्रांच ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैसा है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो ये भी है। और स्पाइरुलिना को हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीन रिच होता है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 50 से 60% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने क्या कहा कि ये फॉल्स ब्रांचिंग, ये इसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है। और ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। निम्नलिखित में से किसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र होता है? डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, सार्गासम। डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है सार्गासम में पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र भी पाया जाता है। जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होता है। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ आर एब्सेंट इन। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ भी नहीं है, वो कौन सा वर्ग है? तो क्या है? सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ आर एब्सेंट। किस में? क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, फ्यूफाइसी, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी सबसे ज़्यादा सरल है, तो बहुत ही कम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक टाइप का है, प्रोकैरियोट है। इसके जो फीचर हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें जो बॉडी है वो एक कोश की है। और इसमें क्या, जो सेक्स ऑर्गन है वो भी नहीं है, एब्सेंट हैं। और जो मोटाइल ऑर्गन्स हैं वो भी एब्सेंट हैं। चल जननांग, मोटाइल जो इनको मूव करते हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते। तो ये कौन है? साइनोफाइसी।
इसके अंतर्गत क्या आते हैं? बाकी क्लोरोफाइसी, कोरोफियो, ये सब क्या हैं? एडवांस टाइप के एल्गी हैं। इन सब में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। गोंग्रोसिरा अवस्था पाया जाता है। गोंग्रोसिरा स्टेज इज फाउंड इन वाउचेरिया, पॉलीसाइफोनिया, वॉलवॉक्स, ओडोगेनियम। तो गोंग्रोसिरा स्टेज क्या है? यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्टेज होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्टेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो सिस्ट के जीव द्रव्य विभाजित हो जाते हैं। सिस्ट के जो प्रोटोप्लाज्म रहते हैं, यही विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होकर क्या करते हैं? एक यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट बनाते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस का अमीबॉइड। यूनिन्यूक्लिएट जो इसका प्रोटोप्लाज्म रहता है, यही क्या करता है? विभाजित हो जाता है और यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड स्ट्रक्चर सेगमेंट बनाता है, जो अंततः सिस्ट के पार्श्व विथ लेटरल वॉल पर बने एक छिद्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है वाउचेरिया में। अगला क्वेश्चन है 63। शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? तो सिनगैमी इन एल्गी अकर्स इन। शैवालों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन से होता है, तो जिसे सिनगैमी कहते हैं। ये युग्मक गैमेटेंजिया में बनते हैं। सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में होती है। तो सिनगैमी की क्रिया किस में होती है? जल में होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का युग्मक जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और ये किस में होता है? जल में होता है। जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? When one passive gamete of ectocarpus is surrounded by several active gametes, the phenomenon is called as। तो इसको क्या कहते हैं? एक्टोकार्पस क्या होता है? एक ब्राउन एल्गी है। एक क्या है? ये ब्राउन एल्गी है एक्टोकार्पस। ये ब्राउन एल्गी है। कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी है जिसमें एक जो गैमेट है वो अक्रिय है। कई क्रियाशील युग्मों से ये पैसिव है, और फिर कई एक्टिव युग्मकों से ये क्या होता है? घिर जाता है। एक्टिव जो गैमेट्स होते हैं उनसे घिर जाता है, और फिर क्लम्प फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है? क्लम्प फॉर्मेशन होता है। और ये ऐसा होता किस में है? बेसिडियोमाइसिटीज़ में। बेसिडियोमाइसिटीज़ में। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया होती है जब एक्टोकार्पस एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। बेसिडियोमाइसिटीज़ वर्ग के कवकों में होता है, जिसमें उनमें क्या होता है? डाइकैरियोफेज अवस्था में होता है ये। अगला क्वेश्चन, पारमेलिया लाइकेन संबंधित है। पारमेलिया क्या है? लाइकेन किससे संबंधित है? कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है पारमेलिया लाइकेन का? फ्रूटिकोज लाइकेन है, लिवरवर्ट ये तो बिल्कुल नहीं, क्रस्टोज, फॉलियोज ये एक लाइकेन है। पारमेलिया लाइकेन एक प्रकार का लाइकेन है, तो इसमें लिवरवर्ट कहाँ से आ गया? ये तो ब्रायोफाइट है। तो ये फॉलियोज लाइकेन प्रकार का होता है। फॉलियोज में क्या होता है कि ये जो है पत्तियों जैसी चपटी और पत्तियों लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉलियोज लाइकेन का। तो पारमेलिया जो लाइकेन है वो फॉलियोज लाइकेन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक सैक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन? हार्मफुल कौन सा है? देखते हैं। अम्ब्लिकैरिया, क्लैडोनिया, लिथायरिया, असनिया। तो लिथायरिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिथायरस है।
हार्मफुल है लिथेरिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि लिथेरिया नाम से ही पता चल रहा है। लिथेरिया वैसे लिथेरिया उल्पिना, इसको उल्फ। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नुकसानदायक लाइकेन है, शैक है? अम्ब्लिकेरिया, लिथेरिया, क्लैडोनिया, अस्निया। तो इसका राइट आंसर होगा लिथेरिया। लिथेरिया का मतलब ही लिथर का मतलब ही होता है, लिथाइरस का मतलब ही होता है हार्मफुल, डेंजरस, पॉइजनस। तो यह प्रकार का पॉइजनस लाइकेन होता है जिसको ओल्फ मास भी कहा जाता है। और जो नुकसानदायक लाइकेन है उसका नाम है लिथेरिया, लिथेरिया उल्पिना, इसको उल्फ मास भी कहते हैं, इसको उल्फ मास भी कहा जाता है, उल्फ मास भी कहा जाता है। ये हार्मफुल है, इसको खा लेने से क्या आदमी ऊपर चला जाता है, तो ये वाला नहीं खाने का। बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है, उसको वो कौन सा लाइकेन होता है, वो किस ग्रुप का होता है? तो कौन सा है? रोडोफाइसियन, साइनोफाइसियन, क्लोरोफाइसियन, कैरेसियन। तो वो एक ग्रुप है, इसका राइट आंसर है बी, साइनोफाइसी ग्रुप का होता है। ये ऐसे काई जैसा दिखाई देता है, बरसात में ढेर सारा काई हो जाता है, हरा हरा मखमली जैसा दिखाई देता है, और जब आप पैर रखते हैं तो ये क्या होता है, फिसल जाता है, गिर जाते हैं। क्योंकि ये जो साइनोफाइसी है, एक म्यूसिलेज लाइक स्ट्रक्चर, म्यूसिलेज सब्सटेंस को क्या करता है, सिक्रेट करता है। और तो ये क्या करता है, पानी की, बरसात का जो पानी होता है उसको सोख लेता है और इसको स्लिपरी बना देता है। तो जब भी हम इस पर पैर रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं। तो ये किस ग्रुप में का है? साइनोफाइसियन ग्रुप का, जो कि म्यूसिलेज की बनी होती है, इसकी ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है। और ये क्या करता है, पानी, बरसात के दिनों में ये पानी को सोख लेता है। तो पृथ्वी फिसलन किस वजह से होती है? साइनोफाइसियन एल्गी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र होता है। लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास क्या है? हैप्लॉन्टिक? नहीं, ये क्वेश्चन ये है कि क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? और जो इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है। क्लेमाइडोमोनास की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। लेकिन क्या आइसोगैमस है, ओगैमस है, एनिसोगैमस है, कि सब कुछ है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये कैसा है, आइसोगैमस है। इसका जो जीवन चक्र होता है वो हैप्लॉन्टिक है, और ये जो इसके जो गैमेट का व्यवहार है वो आइसोगैमस है। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब जब दोनों गैमेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आइसोगैमस, ओगैमस प्रकार के, एनिसोगैमस प्रकार के क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम में आइसोगैमस, और क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में हेट्रोगैमस मतलब विषम युग्मक, तथा क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में अंड युग्मक ओगैमस प्रकार का लिंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार के गैमेट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में जो गैमेट है आइसोगैमस प्रकार का है, शो करता है। नीले हरे शैवाल सदस्य हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेंबर ऑफ मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा। तो ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट्स को रखा गया था मोनेरा में, तो ये मोनेरा है। फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है, फ्यूकोजैंथिन वर्णक है किसमें? एक्टोकार्पस, कारा, साइटोनिमा, वॉलवॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। फ्यूकोजैंथिस किसका? एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस में पाया जाता है फ्यूकोजैंथिन। और ये किस ग्रुप का है? ब्राउन एल्गी है, ब्राउन है,
ये ब्राउन फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी हैं और इसमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, अगला, सत्य केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता, नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो किसमें नहीं होगा, डायफाइट्स में तो होगा, हरे शैवालों में होगा, किसमें नहीं होगा, तो सब में तो नहीं है, तो किसमें नहीं होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स टाइप का है ये, प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ट्रू न्यूक्लियस नहीं, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और जो इनका न्यूक्लियस है वो कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इंसिपिएंट है, अनडेवलप है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, सत्य केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता, बी में। निम्नलिखित में से किस शैवाल काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। बहुत से रिसर्च हुए हैं जो कि एल्गी पर, वो किस पर हुए हैं, क्लोरेला। क्लोरेला ये कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन निकलती है, वो दिखाई देती है इसमें। तो हरे शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए होता है। यह शैवाल तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो कितना अच्छा है, बहुत ही जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ये बनाते रहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में। खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल हैं, किनको हम खाते हैं, तो हम लोग किसको खाते हैं, एल्गी दैट कैन बी यूज्ड एज फूड। किसको खाद्य पदार्थ की तरह हम प्रयोग करते हैं, अल्वा खाते हैं, लेमिनेरिया को भी खाते हैं, सारगासम को भी खाते हैं। तो ये सब अल्वा, लेमिनेरिया, सारगासम, ये सबको हम खाते हैं। एलेरिया, अल्वा, सारगासम, लेमिनेरिया, ये शैवाल क्या होते हैं, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन मिलती है। जो लेमिनेरिया है इससे क्या मिलता है हमको, आयोडीन मिलती है, आयोडीन उत्पन्न होती है। इस शैवाल को खाने में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घोंघा कभी नहीं होता और अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है। ये समुद्री सलाद है और ये क्या है, इससे आयोडीन मिलता है। और सारगासम मैराइन एल्गी तो है ही। अगला, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहे जाते हैं। चट्टानों पर जो उगते हैं उनको, उन लाइकेन को क्या कहा जाता है, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। ये इनको पायनियर्स भी कहा जाता है। पायनियर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रॉक्स को एक केमिकल निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिससे वो चट्टानों को गला देते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट करके वहाँ पर प्लांट्स, वहाँ पर लाइकेन उगने लगते हैं। तो इनको पायनियर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चट्टानों पर एक जीवन को लाने में ये सफल हो पाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले शैवाल हैं उनको सेक्सिकोलस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सेक्सिकोलस कहते हैं। कार्टिकोलस इनको सेक्सिकोलस कहते हैं। कॉप्रो, ये जो गोबर पर उगते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है डर्मेटोकार्पन, जो कि कहाँ पर उगता है, चट्टान पर। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है, एप्पल काई, आयरिस काई, क्लव काई, एप्पल मॉस, आयरिस मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस। तो एल्गी है। रेंडियर मॉस तो लाइकेन था, हमने देखा था। क्लब मॉस क्या है, डायफाइट है। और एप्पल मॉस तो है नहीं कुछ। आयरिस मॉस क्या है, एक प्रकार का एल्गी है। तो देखते हैं ये कौन सा एल्गी है। जो आयरिस मॉस है, एक सवाल है जिसका नाम क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसका नाम क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस।
कॉन्ड्रस क्रिस्पस क्या है? आयरिस मॉस है। वास्तविक रूप में काई या मॉस का प्रयोग ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों के लिए किया जाता है। और रेंडियर मॉस क्या है? एक लाइकेन है। और क्लब मॉस क्या है? एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट है, नॉट ब्रायोफाइट। क्या है ये? टेरिडोफाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरिस काई। खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल, इसको तो हम कर चुके हैं। हलवा को भी सबको खाते हैं हम लोग। लेमिनेरिया में क्या होता है? आयोडीन होता है। चट्टानों पर जो उगता है सेक्सिकुलस कहते हैं। कौन सा शैवाल है? तो आयरिस मॉस है। परजीवी शैवाल, परजीवी सिफेलोरस, चाय वाला है। सिफेलोरस की कुछ प्रजातियां, परजीवी शैवाल सिफेलोरस किससे संबंधित? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, क्रिसोफाइसी। जो ये है, ये चाय कॉफ़ी की पत्तियों पर पैरासाइट के रूप में होता है। इन पौधों पर क्या रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है? रेड रस्ट की पत्तियों पर लाल कलर का पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। ये सिफिलोरस किस वर्ग से संबंधित है? तो यह है क्लोरोफाइसी वर्ग से संबंधित है। सिफिलोरस चाय और कॉफ़ी पर ये पैरासाइट के रूप में होता है। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, किन में पाया जाता है? तो एक्टोकार्पस, वॉलवॉक्स, एक्टोकार्पस, कारा बैट्राइकोस्पर्मम। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक्टोकार्पस क्या है? ब्राउन एल्गी है। और इसमें आइसोमॉर्फिक मतलब गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो एकदम बराबर होता है, इसलिए इसको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? एक्टोकार्पस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्सिलेटोरिया? ऑस्सिलेटोरिया से कौन संबंधित नहीं है? तो अनब्रांच प्लांट बॉडी, जियोस्पोर्स, हार्मोगोनिया, सेपरेशन डिस्क। अशाखित प्लांट बॉडी तो कौन सा संबंधित नहीं है? किसमें? किससे? ऑस्सिलेटोरिया। अच्छा, ऑस्सिलेटोरिया की बात हो रही है तो इसमें अनब्रांच प्लांट बॉडी है, हार्मोगोनिया से, तो इसमें जियोस्पोर्स नहीं होते हैं। ऑस्सिलेटोरिया का पौधा जो होता है अनब्रांच्ड होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सेपरेशन डिस्क की सहायता से। हार्मोगोनियम क्या? हार्मोगोनियम ऐसे हार्मोगोनियम द्वारा होता है, लेकिन इसमें जो स्पोर्स नहीं होते हैं। जो स्पोर्स आर एब्सेंट इन ऑस्सिलेटोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय की लाल कीट का निमित्त है, मतलब चाय में जो रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई। तो इसके पहले हमने देख लिया है कि एक कौन सिफेलोरस था और उसमें लीफ पर हो जाता है और ये रेड रस्ट पाउडरी वो बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? एस्परजिलस, सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम तो है नहीं, आलू में होता है। पॉलीपोरस वर्सिकुलर अभी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है, सिफेलोरस वायरेसेंस। और यह एक ग्रीन एल्गी है। ये क्या है? ग्रीन एल्गी है। ठीक, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमीय आधार से जुड़ा होता है। यूलोथ्रिक्स भूमि आधार से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। एक्चुअली ऐसे तो ये जो जिससे ये भूमि से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। राइजोइड्स, ट्राइकोसोमस रूट, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। राइट आंसर बी है, 83 का बी है। यूलोथ्रिक्स एक बहुकोशिकीय फिलामेटस अशाखित हरा शैवाल होता है। इसके तंतु में सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त हरी होती हैं। सबसे नीचे की आधारीय कोशिका जो होती है वो रंगहीन और क्लोरोफिल रहित होती है, मतलब नीचे वाली जो कोशिका होती है जिससे ये जुड़े रहते हैं।
ये सबसे नीचे वाली जो कोशिका, ये क्या होती है? क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, रंगहीन होती हैं और इनको क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट कहते हैं, इन्हीं से ज़मीन से जुड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन, शैवालों में कशाभ रहित अमीबी युग्मकों को कहा जाता है। अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। किसको कहा जाता है? शैवाल में कशाभ नॉन फ्लैजिलेटेड अमीबॉइड युग्मक को क्या कहा जाता है? जो फ्लैजिलेट नहीं है, अमीबॉइड है, तो इसका क्या होगा? फ्लैजिलेट नहीं है तो क्या वो चल पाएंगे? अचल युग्मक, चल युग्मक, सम युग्मक, विषम। अचल युग्मक वो चल नहीं पाएंगे, अचल प्लैनोगैमेट्स। अगला क्वेश्चन, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल्स पाए जाते हैं किसमें? नामक नर तथा मादा जननांग किसमें पाए जाते हैं? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल किसका? एक्टोकार्पस का। एक्टोकार्पस में पाए जाते हैं, सॉरी एक्टोकार्पस में, केरा में पाए जाते हैं, केरा में पाए जाते हैं। जो कारा होता है, कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही एडवांस टाइप का होता है। जो कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही एडवांस टाइप का होता है, एडवांस टाइप का। जितने जो एल्गी हैं उसमें एडवांस टाइप का और एडवांस oogamous प्रकार का होता है, विकसित होता है। इसमें नर मेल सेक्स ऑर्गन को, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं न्यूक्यूल। जो न्यूक्यूल है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और जो ग्लोब्यूल है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये नेक्ड आई से देखा जा सकता है, नेक्ड आई से देख सकते हैं हम इसको। ये पाया जाता है किसमें? केरा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कारा। ऑयल इज द रिजर्व फूड ऑयल रिजर्व फूड किसका है? क्लेमाइडोमोनास, वाउचेरिया, ओडोगोनियम, कारा। तो ये है वाउचेरिया में। वाउचेरिया को फ्रिज नामक वनस्पति शास्त्री ने जैंथोफाइसी में रखा है। फ्रिज ने किस में रखा था? जैंथोफाइसी में। जैंथोफाइसी वर्ग में रखा था। इस वर्ग के शैवाल में संग्रहित जो भोजन और तेल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? ऑयल होते हैं। ऑयल इज़ द रिजर्व फूड। और ल्यूकोसीन नामक पदार्थ होते हैं। क्या? ल्यूकोसीन नामक पदार्थ होते हैं। और बाकी जो होता है क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, कारा, ये क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी में जो होता है रिजर्व फूड वो स्टार्च होता है। और ये जो वाउचेरिया है ये जैंथोफाइसी में है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ऑयल है एंड ल्यूकोसीन। ठीक। बैट्राइकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। मणिका युक्त, बीट लाइक स्ट्रक्चर। द प्लांट्स ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड ड्यू टू, किसके कारण? नोड क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये ग्लोमेरुलस या छोटी शाखाएं होते हैं। ग्लोमेरुलस या छोटी शाखाएं, ऐसे इनकी जो शाखाएं ही होती हैं वही बीट लाइक दिखाई देती हैं, पूरे उसमें दिखाई देते हैं। इनकी जो शाखाएं ही हैं यही बैट्राइकोस्पर्म। तो एक इसमें किसके कारण? ग्लोमेरुलस। इनको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस या छोटी शाखाएं। नोड जो पार्ट है।
तो ये बीड, इसकी वजह से ये पानी में क्या दिखाई देते हैं, एकदम जैसे लगता है बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसा दिखाई देता है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलर, इसकी वजह से मड़का युक्त दिखाई देते हैं। और ये है क्या चीज़, छोटी छोटी उसकी जो शाखाएं हैं। पोमेला स्टेज किस में पाई जाती है, पोमेला स्टेज किस में पाई जाती है, यूलोथ्रिक्स, सिस्टोपस, स्पाइरोगायरा, एस्परजिलस। तो पोमेला स्टेज पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। पोमेला स्टेज है क्या, ये यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि होती है। पोमेला स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। ये जो विपरीत परिस्थिति होती है, अनकंडीशनल, अनफेवरेबल जो स्टेज होता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये कम पानी अगर रहे या फिर विषाक्त लवण की उपस्थिति हो, तब ये इस अवस्था में कोशिका की भित्ति घुल जाती है। जैसे मान लीजिए पानी नहीं है तो इनकी जो सेल वॉल है वही घुल जाएगी तथा एक म्यूसिलेज कला का निर्माण करती है। इसी को बोलते हैं पोमेला स्टेज। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यह एक प्रकार का कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास में होता है। In which species of Chlamydomonas the cells of pomela stage develop heterochrome and become non-motile thick-walled hypnospores? तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लेमाइडोमोनास कार्डेटा, क्लेमाइडोमोनास यूगैमेटोस, क्लेमाइडोमोनास क्लिनी एंड निवेलिस। तो इसका राइट आंसर है निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में हिमेटोक्रोम विकसित होता है। हिमेटोक्रोम ये लाल रंग के हिप्नोस्पोर्स में बदल जाते हैं। ये क्या होता है, हिमेटोक्रोम डेवलप होता है, हिमेटोक्रोम डेवलप होता है। फिर क्या होता है, ये लाल रंग के सुप्त हिप्नोस्पोर्स में बदल जाते हैं। रेड कलर का हिप्नोस्पोर में होता है, उसमें बदल जाते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो लाल लाल दिखाई देने लगती है, रेड कलर की हिप्नोस्पोर, ये लाल। तो ये किसके कारण होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण। नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, द इनर वॉल, म्यूकोपेप्टाइड, सेल्यूलोज, म्यूकोपेप्टाइड, सेल्यूलोज एंड पेक्टोज ओनली। तो क्या होगा, नॉस्टॉक का जो भीतरी परत है वो किसकी बनी है, वो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई, क्योंकि यह है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया समूह कहलाता है और रखा जाता है किसमें, मोनेरा में। और जब मोनेरा में है तो इसका जो सेल वाल है वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी इसीलिए कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि जो इसकी सेल वाल है वो बैक्टीरिया लाइक जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड। और ये क्या है, एमिनो एसिड है, या फिर कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन, जिसकी वाल जो है बैक्टीरिया की सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ माइकोपेप्टाइड। अगला क्वेश्चन, बैट्राइकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। बैट्राइकोस्पर्मम जिसके जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें, और जिसकी ब्रांचेस बहुत छोटी होती हैं और वो बीड लाइक दिखाई देती हैं ऐसे ग्लोमेरुलस के कारण। तो बैट्राइकोस्पर्मम एक कैसा एल्गी है, रेड एल्गी है,
और ये कहाँ पाया जाता है? ताज़े जल में स्वतंत्र फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग, फ्रेश वाटर लिथोफिटिक, मैराइन फ्री लिविंग, मैराइन लिथोफिटिक। तो ये फ्रेश वाटर लिथोफिटिक सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। रेड एल्गी है जो ताज़े जल में शिला के ऊपर पाई जाती है। इसमें फाइकोएरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण यह बैगनी या नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। इसे फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहते हैं। बैट्राइकोस्पर्मम को फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी कहा जाता है। अगला, वह रेड शैवाल जो ना तो लाल रंग का है और ना ही समुद्री है, मतलब मैराइन नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि बैट्राइकोस्पर्मम कैसा है? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और लाल रंग का भी नहीं है, जबकि रेड एल्गी है लेकिन लाल रंग का नहीं है। किस रंग का है? बैगनी या वायलेट या नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। वायलेट कलर का होता है, वायलेट या फिर नीले ब्लू एंड रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये है कौन? बैट्राइकोस्पर्मम। बैट्राइकोस्पर्मम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और अलवड़ीय जलीय लाल शैवाल, समुद्री लाल शैवाल। रेड एल्गी तो है बट समुद्री नहीं है, मैराइन नहीं है। भूरा शैवाल, भूरा नहीं है, रेड एल्गी है और यह फ्रेश वाटर अलवड़ जलीय। तो बैट्राइकोस्पर्मम क्या है? रेड एल्गी है और फ्रेश वाटर में रहता है। बैट्राइकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर होते हैं नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, नेक्ड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल। तो इसका होगा नेक्ड होता है और नॉन मोटाइल होता है। जो कार्पोस्पोर लाल शैवाल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पोर होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसका एक स्पोर होता है। क्या? कार्पोस्पोर बोलते हैं। और ये कैसा होता है? नेक्ड एंड नॉन मोटाइल होता है। और यह किस टाइप का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए प्लानोस्पोर होता है। ए प्लानोस्पोर होता है जो कि नेक्ड एंड नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट, एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। एक्टोकार्पस की जो हेड होता है ऊपर की तरफ एपिकल संरचना होती है, वो कैसी होती है? एक्टोकार्पस कैसा है? ब्राउन एल्गी है एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस और डोम शेप्ड पॉइंटेड कैपिटेट लूप्ड। तो इसका है पॉइंटेड। यह तंतुवत समुद्री शैवाल होता है। तो ये जो है ये पॉइंटेड होता है। इसमें सीधे खड़े एवं लेटे हुए दोनों प्रकार की संरचना होती है। इसमें शीर्ष कोशिका जो लास्ट वाली होती है वो पॉइंटेड होती है और आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक। कौन से शैवाल में पीढ़ी एकांतरण होता है? एक्टोकार्पस, क्लेमाइडोमोनास। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है? एक्टोकार्पस, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स सभी। तो ये पाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है? एक्टोकार्पस में, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। निम्नलिखित में से कौन नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक करता है, इनाबीना करता है, साइटोनिमा भी करता है। तो कौन है? ऑसिलेटोरिया। तो कौन सा नहीं करता है? ऑसिलेटोरिया जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, क्योंकि इसमें हेट्रोसिस्ट जैसे नॉस्टॉक है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना होती है। और इसमें एक ऐसी संरचना होती है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें होता है, इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और यही हेट्रोसिस्ट जो है ऑसिलेटोरिया में एब्सेंट होती है, इसलिए ये नहीं कर पाता है। शैवालों में बहुवार्षिकता की सबसे उपयुक्त विधि प्रदर्शित होती है। द बेस्ट
द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गी इज एक्सिबिटेड बाय। द बेस्ट मेथड of perenation in algae is exhibited by echinids, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, ओस्पोर। तो ये किस में होता है? एकाइनिड्स में। जो एल्गी होते हैं उसमें पेरिनेशन की सबसे उपयुक्त विधि एकाइनिड्स द्वारा प्रदर्शित होती है। मतलब पेरिनेशन की जो विधि है वो एकाइनिड्स द्वारा प्रदर्शित होती है। ये शैवालों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एकाइनिड्स। तो इस विधि में क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है मोटी हो जाती है। जो सेल वाल है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। सेल वाल कोशिका भित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना का जन्म देती है। एकदम कठोर रचना का जन्म देती है। ऐसे जो सेल वाल है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और कठोर रचना बनाती है, जिससे क्या निश्चेट बीजाणु या एकाइनीट, अब इनको क्या कहते हैं? एकाइनीट कहते हैं, एकाइनीट्स कहते हैं। और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है उस कंडीशन में एकाइनीट्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति के आने पर प्रत्येक एकाइनीट, अब जब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है अपने स्पोर्स को बचाने के लिए एक मोटी भित्ति का आवरण कर लेते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब फिर ये एक नए पौधे का जन्म देते हैं। तो ये जो सेल वाल इसमें मोटी हो जाती है तो इसी को कहते हैं एकाइनीड्स। तो पेरिनेशन का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला शैक लाइकेन में एस्कोमेटा शब्द संबंधित है। एस्कोमेटा इन लाइकेन द टर्म एस्कोमेटा रिफर्स टू एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोजीनस हाइफी, एस्कस मदर सेल। तो इसका राइट आंसर है एस्कोकार्प, एस्कोकार्प्स। लाइकेन में स्कोमेटा शब्द कवकों के फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित है। ये जो स्कोमेटा है, जो लाइकेन होता है उसमें फंजाई होता है और एल्गी होता है। तो फंजाई का जो है, फंजाई में इसकी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर को स्कोमेटा कहते हैं, स्कोमेटा कहते हैं। इसे स्कोमा तथा एस्कोकार्प भी कहा जाता है और इसी स्कोमेटा को एस्कोकार्प और स्कोमा भी कहा जाता है। ये स्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के होते हैं। मतलब ये जो फंजाई लाइकेन में होते हैं वो स्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के होते हैं। तो ये एस्कोकार्प क्या है? फंजाई का फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, हेलोटिज्म की घटना प्रदर्शित करता है। ए फेनोमेनॉन ऑफ हेलोटिज्म इज शोन बाय। तो क्रॉम्बी थे जिन्होंने बताया था कि जो लाइकेन में फंगस और एल्गी का जो एक दूसरे के रिलेशन है उसको हेलोटिज्म कहा था। किसने? क्रॉम्बी ने कहा था। क्रॉम्बी ने कहा था और इसको नेचुरल एसोसिएशन कहा। इसमें क्या कहा था कि ये जो फंगस है ये इसका एल्गी पर कंट्रोल नियंत्रक संबंध होता है, जिसमें कवक अपने अधीनस्थ शैवाल जो होते हैं उस पर प्रभाव बनाए रखता है, मतलब एल्गी को कंट्रोल में रखता है। तो इसको हेलोटिज्म कहते हैं। इन दोनों के जो इस तरह का रिलेशनशिप है उसको नेचुरल एसोसिएशन है, लेकिन जो फंगस है वो एल्गी पर एक कंट्रोल स्थापित करता है। इसको कहते हैं हेलोटिज्म। इसको दिया था नाम क्रॉम्बी ने। तो ये था लाइकेन और एल्गी से क्वेश्चन। लगभग 101 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं और इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।